हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024 में कौन क्या है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको बता दें दोस्तों कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में। तो वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम टोटल 50 क्वेश्चन कवर करने वाले, टोटल आपके 50 MCQ कवर करेंगे। तो यानी कि आपका यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जो है वह भारत की राष्ट्रपति हैं। और यह कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और जगदीप धनखड़ जो है वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वहीं नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ जो है यह सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। याद रखना है। यहाँ पे अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसका पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। यह 1937 से लेकर 1950 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में जो आपका 124 से लेके 147 अनुच्छेद है उसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अजय मणिकराव खानविलकर। AM खानविलकर जो है वह लोकपाल के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जो न्यायमूर्ति खानविलकर हैं वह भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली B शरण, ऑप्शन डी द राइट आंसर। वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें यानी प्रेस सूचना कार्यालय जो है वह आपका इसका गठन जो है वह जून 1919 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और यह जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वह किसके अंतर्गत आता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा R वेंकटरमणी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। R वेंकटरमणी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे अब हम सैन्य पदाधिकारी के रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है यह भारत के वर्तमान में CDS है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। यह दूसरे नंबर के CDS नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले की बात करें तो भारत के जो पहले CDS थे वह जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वह 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष है। वहीं हम इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना जो है इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स जो है वह नई दिल्ली के अंदर है। वहीं नौसेना उप प्रमुख की बात करें तो कृष्णा स्वामीनाथन यहाँ पे उप प्रमुख है नौसेना के। नौसेना दिवस का मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है नौसेना से रिलेटेड यानी इंडियन नेवी से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी जो है यह
भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं और कौन से नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये हैं विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना जो है, इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना उप प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है, या वायुसेना उप प्रमुख हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारतीय थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जो है वह कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है वह भारतीय थल सेना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी जो है यानी भारतीय थल सेना, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और थल सेना प्रमुख की बात करें तो थल सेना प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं, और थल सेना उप प्रमुख जो है यह वैकेंट है यानी खाली स्थान है। यानी कि जो थल सेना के उप प्रमुख थे इनको क्या बना दिया गया, तो प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी को, तो इनकी जो उप प्रमुख वाली स्थान थी वह खाली है। वहीं थल सेना दिवस की बात करें तो यह 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। वहीं नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो गठन है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास जो है या RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे RBI के बारे में, तो RBI के शक्तिकांत दास तो गवर्नर हो गए हैं 25वें नंबर के, लेकिन इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। कौन कौन से, तो T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, MD पात्रा और M राजेश्वर राव, यह 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और समिति, किस समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था, तो यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे NSG के बारे में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका जो अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है वह यश परमेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवीर सूद। प्रवीर सूद जो है वह CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं CBI की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जय शाह जो है वह ACCI यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। जय शाह जो है यह मोटा भाई यानी अमित शाह के बेटे हो जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2024 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से SPG के महानिदेशक के रूप में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो जो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके जो अध्यक्ष हैं वह है कौन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है। वहीं
भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वहीं उप चुनाव आयुक्त जो है अजय बादू हैं और अतिरिक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह सिंधु हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सशस्त्र सीमा बल यशस्वी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। और एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगड़िया जो है यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और वित्त आयोग 280 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं तो नवनीत कुमार सहगल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी ठीक है किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह चुना है आपके अनीश दयाल सिंह को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला नहीं है, यहाँ पे नीना सिंह है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये है नीना सिंह, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जो है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, यानी 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश शाह, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं फिक्की के बारे में बात करें तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं पे बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में तो आईटीबीपी जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं RAW का पूरा नाम हो जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। उसकी स्थापना की बात की, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी रेलवे बोर्ड की और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार मकवाना जो हैं यह बने हैं भारत के नए महासर्वेक्षक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों आज की यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इमेज भी लगाने होते हैं, तो आप लोग इस मेहनत को समझा करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोज यादव, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वह सितंबर 1659 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर। सीसीआई का पूरा नाम हो जाता है कंपटीशन कमीशन फॉर इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय भूवैज्ञानिक जो आपका सर्वेक्षण है यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो एस दुबे जो हैं यह भारत के लेखा महानियंत्रक हैं सीजीए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार गुप्ता। संतोष कुमार गुप्ता जो है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो NHAI जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी यानी 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा केजी सावी, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है वह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी आप ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये है समीर वी कामत, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट जो है DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का DRDO का पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हो जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहीं देखें तो केंद्रीय जो आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते। ऑप्शन ए द राइट आंसर। NIA की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राकेश रंजन जो है वह SSC के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कर्मचारी चयन आयोग है SSC, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सूचना ब्यूरो जो है IB के नए प्रमुख कौन बने हैं? IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग के नए प्रमुख जो हैं वह कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका बने हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, IB की स्थापना 1887 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा PT ऊषा, जो कि एक एथलीट है जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इसकी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन एसोसिएशन जो है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। UPSC की जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, ठीक है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBDT के जो नए आपके अध्यक्ष हैं वह है कौन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नितिन गुप्ता। ऑप्शन डी द राइट आंसर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी, ठीक है, 1964 को, और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। वहीं सेबी की स्थापना जो है वह 12 जुलाई 1988 को की गई थी, मुख्यालय नई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार जो हैं वह यूजीसी यानी यूनियन जो आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं। वहीं यूजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए, यानी कि 50 क्वेश्चन किए वर्तमान में कौन क्या है, और यह आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो यह वीडियो आप लोग कई बार इसे 1-2 बार रिवीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे आपको हर तरीके से याद हो जाएगा और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यह आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल था, ठीक है। और यह आज का वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक जो दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है।